हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेरिंग्स टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेरिंग्स जो होता है एक इम्पोर्टेंट अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि अपने वॉइस की प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड अपनी जो पिच है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और लेरिंग्स के बहुत सारे अपने फंक्शन है, ये अपने एयर पासेज को भी वर्क करता है, इसलिए लेरिंग्स एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो फर्स्ट वन, larynx is an important part of respiratory system. It is responsible for production of voice into the body. It is also known as voice box. इसे voice box भी अपन बोलते हैं। It is situated at the front of the neck, यानी ये अपने neck की जो front है वहाँ पर अपने ये present होता है। It is occur between the pharynx and trachea of the respiratory tract. ये अपने फेरिंग्स जो ट्रेकिया है उसके बीच के अंदर पाया जाता है। और इट इज़ एक्सटेंड फ्रॉम एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 टू सर्वाइकल वर्टिब्रा C6। ये जो होता है अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 से लगाकर सर्वाइकल वर्टिब्रा C6 तक ये अपने एक्सटेंड करता है। एंड इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर होती है। द लेरिंग्स इज़ मोर प्रोमिनेंट इन मेल देन द फीमेल आफ्टर द प्यूबर्टी, यानी कि जो लेरिंग्स होती है उसकी जो साइज होती है अपने मेल्स के अंदर प्रोमिनेंट होती है, यानी कि उभरी हुई होती है, जबकि फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी के बाद में ये होती है। द लेरिंग्स इज कम्पोस्ट ऑफ सम कार्टिलेज, यानी कि जो लेरिंग्स है अपने कुछ कार्टिलेज से बना हुआ होता है। एंड अब स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लेरिंग्स, यानी कि जो लेरिंग्स की रिलेशन सुपीरियरली इसमें हायर्ड बोन, रूट ऑफ टंग एंड फेरिंग्स, एजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स स्थित होता है। एंड इनफीरियरली इसमें ट्रेकिया और एंटीरियरली इसमें मसल्स फॉर अटैचमेंट, मसल्स से ये अपने अटैचमेंट होता है एंटीरियरली। एंड पोस्टीरियरली ये अपने सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड लेरिंगोफेरिंग्स जो फेरिंग्स का पार्ट होता है एंड ओसोफेगस से ये अपने कनेक्ट होता है। लिटरली ये लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होती है उससे कनेक्ट होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ लेरिंग्स की बात करें तो लेरिंग्स को अपन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, सुप्राग्लोटिस एंड ग्लोटिस एंड सब ग्लोटिस। फर्स्ट वन है सुप्राग्लोटिस। इट इज़ द एरिया अबव द वोकल कॉर्ड विच इज़ कंपोस्ट एपिग्लोटिस कार्टिलेज। ये अपने जो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट होता है एंड ये अपने एपिग्लोटिस जो कार्टिलेज है उससे बना हुआ होता है। सेकेंड है ग्लोटिस। इट इज़ द पार्ट ऑफ वोकल कॉर्ड दैट कंटेन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड। ये अपने 2 वोकल कॉर्ड से कंटेन होता है और वोकल कॉर्ड का ही पार्ट होता है। ग्लोटिस इज ए एरिया ऑफ द वोकल कॉर्ड इन विच प्रेजेंट द सेकेंड यानी 2 वोकल कॉर्ड फोल्ड, यानी इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड है उसके जो फोल्ड पाए जाते हैं। एंड थर्ड वन है सब ग्लोटिस। इट इज़ द एरिया बिलो द वोकल कॉर्ड विच इज़ कंपोस्ट ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। जो सब ग्लोटिस होता है वो अपने एक एरिया होता है वोकल कॉर्ड के नीचे के साइड का, जो कि क्रिकोइड कार्टिलेज से बना हुआ होता है। स्टूडेंट्स, तो अपने जो लेरिंग्स है वो अपने कुछ कार्टिलेज से बना हुआ होता है और इसमें डिफरेंट टाइप के जो कार्टिलेज है वो पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं। फर्स्ट वन है थायरॉयड कार्टिलेज एंड सेकंड है क्रिकोइड कार्टिलेज और थर्ड है रेटिनोइड कार्टिलेज एंड फोर्थ है एपिग्लोटिस कार्टिलेज। इनमें कुछ चीज़ें कॉमन है, ये जो सब है पेड़ में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है ये सभी अपने अनपेड होते हैं, लेकिन जो एटनोइड कार्टिलेज होता है वो अपने पेड होता है। ये सभी जो अपने हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, लेकिन ये जो अपना एपिग्लोटिस कार्टिलेज होता है वो अपने फाइब्रो इलास्टिक जो कार्टिलेज है उससे बना होता है और इनकी अलग अलग अपनी शेप होती है। आप सभी को ये जो लेरिंग्स का डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लेना है। एंड इसके अंदर जो अपने लेरिंग्स है उसके अंदर ये अपने एपिग्लोटिस है, ये अपने हायर्ड बोन है एंड यहाँ पर अपने जो थायरॉयड लिगामेंट पाया जाता है, यहाँ पर अपनी थायरॉयड मेम्ब्रेन होती है और ये जो अपना थायरॉयड कार्टिलेज होता है और ये अपनी जो थायरॉयड कार्टिलेज है यहाँ पर अपने वी शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम थायरॉयड नोच बोलते हैं। और ये जो अपना एंटीरियरली जो मतलब एडनोइड जो कार्टिलेज है ये अपने पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है, ये जो अपने पोस्टीरियर साइड अपने पाया जाता है। और क्रिकोइड कार्टिलेज ये हो गया जो कि रिंग शेप होता है एंड ये अपने क्रिको थायरॉयड लिगामेंट जहाँ से अपने ये थायरॉयड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है। और ये क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट जो कि अपने ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज एंड ये अपने ट्रेकिया। तो आपको ये जो लेरिंग्स का डायग्राम है उसको आपको ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट वन है अपने जो कार्टिलेज है थायरॉयड कार्टिलेज।
इट इज़ द अनपेड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स, ये अपने अनपेड कार्टिलेज होता है। इट इज़ द एंटीरियरली सुपीरियर कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स, यानी कि अपने लेरिंग्स का एंटीरियर यानी सामने वाला एंड सुपीरियरली सबसे ऊपर पाया जाने वाला कार्टिलेज है। एंड थायराइड कार्टिलेज इज कंपोस्ट हाइलिन कार्टिलेज। अब जो अपना थायराइड कार्टिलेज होता है वो अपने हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। द सुपीरियरली पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज हैव द पी शेप्ड स्ट्रक्चर इनटू द लेरिंग्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायराइड नोच, यानी कि जो अपने ये डायग्राम में के अंदर जो ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है थायराइड जो कार्टिलेज है उसके ऊपर की साइड जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको अपन थायराइड नोच बोलते हैं। द थायराइड कार्टिलेज हैव द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन मेल आफ्टर द प्यूबर्टी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल, यानी कि जो अपने थायराइड कार्टिलेज होता है उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है अपने मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के बाद में, जिसे अपन एडम्स एप्पल बोलते हैं। यानी प्रोमिनेंस का मतलब उभरी हुई जो स्ट्रक्चर पाई जाती है अपने मेल के अंदर लेरिंग्स में, उससे अपन प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि अपने मेल के अंदर ही होती है आफ्टर प्यूबर्टी के बाद में। द इंफीरियर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज अटैच टू एपिग्लोटिस एंड वोकल कॉर्ड, जो अपनी इंफीरियर सरफेस होती है वो थायराइड कार्टिलेज की वो एपिग्लोटिस एंड वोकल कॉर्ड से अटैच होती है। सेकेंड है क्रिकोइड कार्टिलेज, इट इज़ अनपेड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स, ये भी अपने अनपेड कार्टिलेज होता है। द क्रिकोइड कार्टिलेज इज अकर जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स, अपने जो थायराइड कार्टिलेज है उसके जस्ट नीचे पाया जाता है और ये अपने हाइलाइन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। द क्रिकोइड कार्टिलेज इज ए रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द larynx and the one opening is present to the cricoid cartilage, this opening is also known as glotis, यानी कि जो अपना क्रिकोइड कार्टिलेज होता है वो रिंग शेप होता है और इसके अंदर एक ओपनिंग होती है जिसे अपन ग्लोटिस नाम देते हैं। द क्रिकोइड कार्टिलेज इज अटैच टू ट्रेकिया बाय द क्रिकोट्रेकियल लिगामेंट, अब जो अपना क्रिकोइड कार्टिलेज होता है वो अपने ट्रेकिया से क्रिकोट्रेकियल जो लिगामेंट है उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो अपने रिंग शेप स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है क्रिकोइड कार्टिलेज और ये अपने क्रिकोट्रेकियल जो लिगामेंट है उसके द्वारा अपने ये ट्रेकिया से जुड़ा हुआ होता है। अब थर्ड कार्टिलेज है एडनोइड कार्टिलेज, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो एडनोइड कार्टिलेज है वो पेड कार्टिलेज होता है, जबकि जो दूसरे जो भी अपने कार्टिलेज है जैसे फोर्थ जो कार्टिलेज है वो अनपेड होते हैं, लेकिन ये जो एडनोइड कार्टिलेज है वो अपने पेड कार्टिलेज है। इट कंपोस्ट ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ये भी अपने हाइलाइन कार्टिलेज से ही बना होता है, लेकिन इसकी जो शेप होती है वो पिरामिड शेप होती है लेरिंग्स के अंदर। और द बेस ऑफ द एडनोइड कार्टिलेज इज अटैच टू द वोकल कॉर्ड है, जो अपने वोकल कॉर्ड एडनोइड कार्टिलेज का जो आधार है वो अपने वोकल कॉर्ड से अटैच होता है। फोर्थ वन है एपिग्लोटिस कार्टिलेज, इट इज़ द अनपेड कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स, ये भी अपने अनपेड कार्टिलेज होता है। इट इज़ कंपोस्ट ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, जो अपने तीन जो कार्टिलेज थे वो अपने हाइलाइन कार्टिलेज से बने हुए थे, लेकिन ये जो एपिग्लोटिस कार्टिलेज होता है वो अपने फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ होता है और इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है लेरिंग्स के अंदर। द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ एपिग्लोटिस इज अटैच टू थायराइड कार्टिलेज, और जो अपने एपिग्लोटिस की जो नीचे वाली जो सर्फेस होती है वो अपने थायराइड कार्टिलेज से अटैच होती है। एंड जो ऊपर वाली सरफेस होती है यानी कि अब जो ऊपर सरफेस होती है ग्लोटिस की वो रिमेन फ्री एज ए लीड, यानी कि एक ढक्कन की तरह रिमेन फ्री होती है, मूवमेंट करती रहती है। इट प्रिवेंट, और ये प्रिवेंट करती है अपने एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द ट्रेकिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलोइंग, यानी कि स्वेलोइंग की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान अपने ट्रेकिया के अंदर फूड पार्टिकल्स को की एंट्री को ये रोकने का वर्क करता है एपिग्लोटिस। अब अपने वोकल कॉर्ड के अंदर ही जो अपना लेरिंग्स के अंदर ही वोकल कॉर्ड एक सब टॉपिक आता है। वोकल कॉर्ड जो होता है वो अपने म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है। द वोकल कॉर्ड इज अटैच टू थायराइड कार्टिलेज एंड हेड ऑफ द एडनोइड कार्टिलेज, यानी कि वोकल कॉर्ड जो होता है अपने एडनोइड कार्टिलेज के हेड से एंड थायराइड कार्टिलेज से अटैच होता है। द वोकल कॉर्ड इज मेंटेन द पिच ऑफ द वॉइस की पिच को मेंटेन करने का काम करता है। द वोकल कॉर्ड हैव द टू कंडीशन, एडक्टेड वोकल कॉर्ड एंड एडक्टेड वोकल कॉर्ड। एबडक्टेड जो वोकल कॉर्ड है, इन दिस कंडीशन द वोकल कॉर्ड इज ओपन एंड द पासेज ऑफ एयर इनटू द ट्रेकिया बाय द वोकल कॉर्ड। जो अपना एबडक्टेड जो वोकल कॉर्ड होता है उसके अंदर अपने वोकल कॉर्ड जो होता है ओपन होता है, जिसके कारण अपना जो एयर है उसका पासेज होता है और ये जो अपना साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी कि साउंड इससे प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर अपना वोकल कॉर्ड अगर ओपन होगा
तो वहाँ से एयर का पासेज होगा और एयर पासेज होने के कारण वहाँ से साउंड के का जो प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए जो एबडक्टेड जो वोकल कॉर्ड है उसके अंदर साउंड का प्रोडक्शन नहीं होता है। सेकेंड है एडिक्टेड वोकल कॉर्ड। इन दिस कंडीशन द वोकल कॉर्ड इज क्लोज्ड एंड एक्सपेल आउट द एयर थ्रू द वोकल कॉर्ड, यानी कि इस कंडीशन के अंदर अपना जो वोकल कॉर्ड होता है वो क्लोज्ड होता है, जिसके कारण जो एयर होती है वो अपने वोकल कॉर्ड के अंदर ही एक्सपेल होती है, और जो एक्सपेल होती है उसके दौरान अपने जो जब एयर पासेज हो रहा होता है तो अपने वाइब्रेशन पाया जाता है अपने वोकल कॉर्ड के अंदर, और जिससे अपने साउंड जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो ड्यूरिंग द एयर पासेज द वाइब्रेशन vibrate is occur into the vocal cord and produce the sound by the larynx of the body। यदि अपना जो वोकल कॉर्ड होता है अगर पैरालाइज्ड हो जाता है तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, यानी कि इफ़ द वोकल कॉर्ड इज पैरालाइज्ड डू नॉट प्रोडक्शन ऑफ द साउंड इनटू द बॉडी। अब अपन बात करेंगे जो लेरिंग्स है उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लेरिंग्स, द लेरिंजियल आर्टरी सप्लाई द ब्लड इनटू द लेरिंग्स विच इज़ ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। यानी आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि जो ब्लड सप्लाई होती है लेरिंग्स को वो लेरिंजियल आर्टरी करती है। एंड जो इसकी वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वो लेरिंजियल जो वेन होगी वो अपने वेनस ड्रेनेज का वर्क करेगी इन नर्व सप्लाई ऑफ द लेरिंग्स। तो अपने जो लेरिंजियल नर्व होती है वो प्रोवाइड करती है नर्व सप्लाई को टू द लेरिंग्स विच इज ए ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, और ये अपने वेगस नर्व की ब्रांच होती है। अब हम फंक्शन ऑफ लेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ लेरिंग्स, फर्स्ट वन है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड है उसके प्रोडक्शन में अपने ये हेल्प करता है। इट प्रोवाइड द पासेज ऑफ एयर इनटू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर अपने एयर को पासेज करने में भी हेल्प करता है। एंड रिस्पॉन्सिबल होता है वार्मिंग, फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, एयर की को नमी प्रदान करने में, फिल्टर करने में, ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर ये अपने हेल्प करता है। और ये अपने पिच को मेंटेन करने का काम भी करता है। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स, इन फूड पार्टिकल्स के से अपने स्वेलिंग के दौरान प्रोटेक्शन का वर्क भी करता है। इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स इंटर इनटू द ट्रेकिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वेलिंग, यानी स्वेलिंग के टाइम, स्वेलिंग की जो प्रोसेस हो रही है तो उसके दौरान जो फूड पार्टिकल्स है वो अपने ट्रेकिया के अंदर इंटर न कर जाए, उससे अपने को प्रिवेंट करने का वर्क भी ये करता है। तो स्टूडेंट्स आज हम जो अपने लेरिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड जो अगला जो वीडियो है उसके अंदर अपन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।